जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। आई होप आप लोगों ने अपने एफकेट एग्जाम के लिए पढ़ाई अच्छे से कर ली है, मस्त रिवीजन कर रहे हो। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ने के बाद, अच्छी तैयारी के बाद भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। मैंने 5 पॉइंटर्स बनाए हैं, एक-एक चीज आपको समझाऊंगा। इन चीजों का बेसिक छोटी-छोटी गलतियां हैं, बस ध्यान रखना, आपका एग्जाम बेस्ट होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपका आता है लास्ट मिनट स्टडी। आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत सारे बच्चे एकदम किताबी कीड़े की तरह नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, भाई क्या इंपॉर्टेंट था, ये वाला याद है क्या। देखो, ये बस एक अनयूजुअल आपके ऊपर ना स्ट्रेस क्रिएट करेगा। मतलब एक दो क्वेश्चन से ना कभी सिलेक्शन हुआ, ना कभी आपका रुकने वाला। मतलब अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको अपना दिमाग बिल्कुल फ्रेश रखना है। किसी ने बोल दिया कि भाई मेरे वाले तो सर ने ये वाला टॉपिक बताया था, ये तो आएगा ही आएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन आपका स्ट्रेस लेवल अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी होगी तो बढ़ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर चुपचाप से बिना किसी से इंटरेक्शन, अगर आपके दोस्त यार हैं उनसे बात करो। पढ़ाई की बात ना करो, 24 घंटे पहले एकदम चिल रह के, मस्त एकदम जो तैयारी करी है उस पे भरोसा रखना और चले जाना। सेकंड पॉइंट आता है आपका ईज़ी और टफ। अब देखो, जो पेपर होता है ना, आप जब पेपर को देखते हो आपके 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स। नाउ एक छोटा-सा मैं आपको समझाता हूँ। एक ना एग्ज़ाम का ट्रेंड होता है जिसको हम बोलते हैं बाबू, ऐसे बोलते हैं, अब समझ लो। इसको हम बोलते हैं 30, 40 एंड 30। यानी कि 30% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजी होंगे, लगभग 40% क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के होंगे और 30% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टफ होंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कौन से सेक्शन के इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से सेक्शन के टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। अब एक बात मैं आपको बोलूंगा, आप जरूर एक बार इस बात को बताना, वीडियो को रोक के आप कमेंट करना अगर आपने ये गलती करी है। ऐसा कभी हुआ है ना कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन आपने ना आंसर गलत टिक कर दिया, या फिर ऐसा हुआ कि आप मतलब किसी टॉपिक से इतना ज्यादा डरते हैं कि आपने वो सेक्शन खोला और आपका माइंड ब्लैंक हो गया कि यार अब क्या करूं मैं। होता है ना। देखो, आपको बस ये मान के चलना है कि एग्जाम का ट्रेंड ये होता है, पेपर आपको इजी लग सकता है, पेपर आपको टफ टफ लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपने किस सेक्शन की कितनी पढ़ाई करी हुई है। लेकिन उस टाइम पे अपने माइंड में बस एक बात रखनी है कि भैया अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। कट ऑफ बहुत नीचे चली जाएगी। आपने देखा लास्ट एफकेट में जब रीजनिंग टफ आई तो कट ऑफ 110 चली गई। टेक्निकल वालों की 80 मार्क्स आउट ऑफ 300 यार। इमेजिन, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए भैया। टफ है तो सबके लिए है। मुझे अपने दिए अपने जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें करने से मतलब है। तो इस बात का ख्याल रखना, फालतू पैनिक नहीं होना है। समझ में आया। सेकंड पे थर्ड पे आते हैं, इजी क्वेश्चन फर्स्ट। होता यह है, बहुत बार आपकी उम्मीद की सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल है और मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। मैंने सेक्शन खोला, स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैथ्स के हैं और लकीली उस पेपर में मैथ्स मान लो टफ आया है। अब मुझे तो नहीं पता, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मुझसे नहीं होंगे क्योंकि पेपर टफ आया है। बट मैं क्या करूंगा यार, मेरी तो मैथ स्ट्रांग थी, मैं तो स्ट्रेस में आ गया और इस चक्कर में आप पूरा पेपर खराब कर लेते हो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके एफकेट 1 2026 का एग्जाम, जहां पे सारे बच्चों को लगा था कि यार रीजनिंग तो डुएबल होती है, एफकेट में वो तो हम कर ही लेंगे, एंड रीजनिंग आ गई टफ और सबके होश उड़ गए। यानी कि केवल रीजनिंग, क्योंकि लोगों को पहले क्या लगता है कि ये तो हमें आता है और उसके बाद वो टफ आ गया, तो उसको सॉल्व करने के चक्कर में लोगों ने अपने 60 मिनट 65 मिनट गवा दिए और बाद में देखा कि यार बाकी पेपर तो मस्त, मैथ्स तो बहुत सिंपल आई थी, बहुत डुएबल थी, इजीली हो जाता। तो ये पंगे होते हैं, ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। आई विल रिकमेंड इजी क्वेश्चन फर्स्ट का मतलब ये होता है कि पेपर आप वन गो में जब देखेंगे, सबसे पहले आपको अपने इजी वाले क्वेश्चन निपटा लेने हैं। देखो, सिंपल सा रूल है, जब टाइम कम बचेगा ना तो आपको इजी क्वेश्चन भी टफ लगेंगे। यानी कि अगर आपके पास टाइम टिक 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 लास्ट के 30 मिनट बचे हों, तो और अगर वहां पे मैं आपको 15-20 इजी क्वेश्चन भी दे दूं, तब भी आपका दिमाग कम काम करेगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा यार मेरा पेपर छूट रहा है, छूट रहा है। सो मैं हमेशा ये प्रिफर करता हूं और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि लास्ट के मिनट में अगर कुछ छूटे तो वो क्वेश्चन होने चाहिए जो टफ थे, शायद ही आपसे होते। समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अफसोस नहीं होना चाहिए मन में कि यार ये क्वेश्चन आता था, छूट गया। ये बोलोगे तो अच्छा लगेगा कि यार ये तो डिफिकल्ट वाले थे, मैंने खुद ही छांट रखे थे, पता नहीं होते नहीं होते, टाइम वेस्ट होते, चलो छूट गए तो छूट गए। इसका मतलब ये है कि पहले एक से लेके 100 तक जाओगे, पूरा पेपर देख के आओगे, सारे इजी इजी क्वेश्चन जो है वो करते हुए आओगे, राइट। उसके बाद जो टफ आपको लगे हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू किया है, उनको एंड में देख रहे हैं।
जो बन पाया, अगर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, वो आपको पहले ही नहीं आता था। अंडरस्टूड? चलिए, 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट इज़ अवॉइड वेस्टिंग टाइम। आपको एक रूल बनाना है। रूल क्या बनाना है? रीज़निंग एंड मैथ्स में स्पेशली बता रहा हूँ। रूल ये कि कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका प्रोसेस आपको पता होगा, हमने कराई होंगी क्लासेस में, आपने पढ़ा होगा जहाँ से भी पढ़ते हो, आपने देखा होगा कि यार ये इस तरीके से हो जाएगा सॉल्व। कुछ क्वेश्चन सरप्राइज़ होंगे, आपको पता ही नहीं इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर किसी क्वेश्चन में बी इट रीज़निंग का हो, मैथ्स का हो, 1 डेढ़ मिनट आपने लगा दिए और उसके बाद भी कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो वहाँ से। और जो कैलकुलेशन करी 1 डेढ़ मिनट में उसको मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर के साथ। समझ में आया? अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5-5 6-6 मिनट लेने लगोगे, समझ लेना कि पेपर डूबने वाला है। एक रूल बनाओ माइंड में कि 1 मिनट या हाफ डेढ़ मिनट दैट्स इट। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाऊँगा, क्योंकि अगर सॉल्व होना होगा, आंसर आना होगा, तो 2 मिनट तक वो आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स द वेरी कॉमन बेसिक रूल। अंडरस्टूड? चलिए, इसके बाद है रिवाइज़ प्रॉपर्ली। भैया पेपर में सारे क्वेश्चन आपने टिक कर दिए हैं कि नहीं? जो एक बार अगर आपके पास टाइम बचे, तो पूरे पेपर को रिविज़िट करना है, गो थ्रू करना है। समझ में आया? अब पूछोगे भैया कुछ पढ़ने के लिए बता दो, नहीं, हो गया। जो पढ़ना था कल भी हमने क्लास कर ली, रिविज़िट कर लिया। इनफैक्ट थोड़ी-सी मेरी तबीयत खराब थी, संतोषी मैम की भी तबीयत खराब है, तो इंग्लिश वाला रिविज़िट आपका नहीं हो पाया, बट ठीक है, जितना पढ़ा दिया है मोर दैन सफिशिएंट है। ऑल द वेरी बेस्ट। मस्त पेपर दे के आना एंड आई विल वेट कि आप आओ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आप बताओ कि भैया पेपर हमने बहुत अच्छा करा है। बस आपको एक भरोसा रखना है, ध्यान रखना, स्ट्रेस अंडर स्ट्रेस में आके अपना पेपर खराब नहीं करना है। अगर आपको 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, 40 से 50 क्वेश्चन चाहिए। अगर आप 50 क्वेश्चन करने के लायक हो, तो आपकी एफएसबी आ रही है। वेरी सिंपल। तो भैया बस मस्त मुस्कुराइए एंड मस्त पेपर देने जाइए, रिलैक्स करो यार, अभी देखो मूवी-वूवी आई है, जाके देख लो 1 आध दिन में। ये मत घरवालों को मत दिखा देना, लेकिन ठीक है, चिल रहो। तो बाकी मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल। जय हिंद।